इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं हसन रज़ा पाशा साहब, सीनियर माहिर कानून है, मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल। पाशा साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और हमारे साथ पैनल में शामिल हैं मुइज़ जाफरी साहब, सीनियर माहिर कानून। मुइज़ जाफरी साहब अस्सलाम वालेकुम, आपका भी बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। रियासत आज़ाद साहब, सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, हमारे साथ ऑलरेडी स्टूडियो में मौजूद हैं। पाशा साहब, आप आज जबकि सीनियरिटी लिस्ट भी सरप्राइजिंगली जारी हो गई है, ऐसे में कि जब चीफ जस्टिस साहब खुद कह रहे थे कि ये मामला मेरे पास सीनियरिटी का जब आएगा तो वो खुद देख लेंगे, आपके ख्याल में ऐसा ही हुआ है? ये अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नजर आता है? देखिए, इसके दो पहलू हैं। एक पहलू ये है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की इजाजत देता है कि ये ट्रांसफर हो सकती है, तो उसका जवाब तो है हाँ का, कि आर्टिकल 200 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये सदर मुमलिकत को इख्तियार देता है कि वो मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के जजेस को, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और मुतलका जो हाई कोर्ट्स हैं उनके चीफ जस्टिस से और उस जज से मशावरत करके उसकी कॉन्सेंट लेके तो ट्रांसफर कर सकते हैं। ये बिल्कुल आइन में मौजूद है। अगरचे ये 200 आर्टिकल इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन इस्तेमाल ना होने का मतलब ये नहीं है कि रिडंडेंट हो गया। अब बात आती है कि क्या नीयत थी, किस नीयत से ये किया गया, या इसके पीछे क्या फैक्टर्स थे जिनकी वजह से ये ट्रांसफर की गई। तो यकीनन आप बताएं ना क्या नीयत थी। मैं यकीनन एक बात जो है वो कहूंगा कि जो सामने नजर आ रहा है वो तो यही है कि जो इस्लामाबाद के ऊपर वाले 3 जजेस हैं, स्पेशली जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, उनको इग्नोर करने के लिए कि वो चीफ जस्टिस ना बन सके, तो ये की गई। और इस्लामाबाद में जस्टिस सरफराज डोगर साहब को लाहौर हाई कोर्ट से लाया गया। अब उनका आना अपनी जगह पे कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग है, और उनका यहाँ पे लगाना और इसकी जो आगे से जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो सामने आने शुरू हो गए हैं कि वो एज सीनियर प्यूनी जज वो उनको बना दिया गया और वो बैठ गए और वर्किंग शुरू कर दी। तो ये दोनों चीजें अपनी अपनी जगह पे हकीकतें हैं। आप लोगों को भी समझाइएगा मुइज़ साहब के आखिर मसला है क्या, इशू है क्या, और क्या वाकई में अभी बैरिस्टर अकील साहब कह रहे थे कि आर्टिकल 200 जो है वो फॉलो हुआ है, 194 की जरूरत नहीं पेश आती, ट्रांसफर के मामले में फ्रेश ओथ नहीं लेने की जरूरत होती। सो क्या वाकई में ऐसा कुछ है जो हुकूमत छुपा रही है? जी बहुत शुक्रिया अलीना। देखें, पहली बात यह है कि ट्रांसफ़र का जो आर्टिकल है, आर्टिकल 200, उसकी अगर आप लैंग्वेज पढ़ें, उसी के अंदर जो एड हॉक जजेस होते हैं उसका भी जिक्र वही है कॉन्स्टिट्यूशन में। ये एक ट्रांजिएंट टेम्परेरी आर्टिकल है। ट्रांसफ़र की नीयत कॉन्स्टिट्यूशन में इसलिए दी गई है कि अगर किसी हाई कोर्ट को किसी एक मखसूस स्पेशलिटी रखने वाले जज की अगर ज़रूरत हो, या फिर उस हाई कोर्ट के अंदर एक इंडिपेंडेंट माइंड का एक अलग प्रोविंस से जज को एक लार्जर बेंच में शामिल करने की ज़रूरत हो, या फिर एक तरह की स्पेशलिटी की ज़रूरत हो, इसलिए ट्रांसफ़र की गुंजाइश जो है कानून में रखी गई है। यहाँ पे ट्रांसफ़र की जो गुंजाइश है उसको अब्यूज़ अज खुद नहीं किया। अब्यूज़ वहाँ बनना शुरू होती है कि जब ट्रांसफ़र करके इन जज साहिबान को उनकी सीनियरिटी उनके पास रखी जो कि उनकी अर्लियर कोर्ट की थी। जुडिशल सर्विस जो है वो कोई एक फोर्टिफाइड सर्विस नहीं है, सिविल सर्विस की तरह नहीं है। हमारे जो जजेस हैं वो अफसर शाही का हिस्सा नहीं है कि आप उनको ट्रांसफ़र करके उनकी ओरिजिनल पर्क्स एंड पोस्टिंग्स के तहत चलाते हुए उनको एक महकमे से दूसरे में भेज दें। ये हाई कोर्ट जो हैं ये अज खुद इंडिपेंडेंट सॉवरेन एंटिटीज़ हैं, प्रोविंस के हाईएस्ट कोर्ट्स हैं। इसीलिए जब इनसे एलिवेट किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में तो अलग से ओथ ली जाती है। इसीलिए ये प्रोसेस के अंदर इस तरह अब्यूज़ लाना, और सिर्फ इसलिए अब्यूज़ लाना कि एक आपके मनपसंद कैंडिडेट हैं जिनको आपने सीनियरिटी के अंदर चीफ जस्टिसशिप के लिए एलिजिबल करना है, ये जो बाकी 2 कैंडिडेट्स हैं ये महज शोर हैं, दे आर जस्ट नॉइज। राइट। और गुज़िश्ता साल आपने जहाँ कहा कि आज अगर 5 जजेस ये लेटर लिख रहे हैं, गुज़िश्ता साल भी 6 जजेस ने, और इनमें काफ़ी वो भी नाम शामिल है जो कि 6 जजेस की लिस्ट में शामिल थे, उन्होंने गुज़िश्ता साल भी इंटिमिडेशन, और आपको याद होगा किस तरह से सर्विलेंस की जा रही थी जजेस के घरों में, किस तरह से उनको हरास किया जा रहा था, वो सब कुछ सामने रखा। लेकिन बहुत खुशी हो रही है कि बलूचिस्तान से जज साहब आए हैं। जो पिछले बलूचिस्तान से जज साहब हैं उन्होंने शिकायत की थी कि मेरे वालिद को क्वेटा से लाके मेरे घर के दरवाजे पे खड़ा कर दिया था। राइट। रियासत साहब, अभी जो पाशा साहब भी कह रहे थे कि रोटेशन ऑफ जजेस, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का भी जो एलामिया सामने आया है, उन्होंने तो अगेंस्ट चीफ जस्टिस साहब वाली पोजीशन ही रिएटरेट की है। उन्होंने कहा कोशाइन है रोटेशन ऑफ जजेस अमंग अदर हाई कोर्ट्स, वो कहते हैं बड़ी एक हेल्दी एक्सरसाइज है। पाशा साहब कहते हैं आप भी इसके हक में थे।
देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलीना, बात ये पाशा साहब मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने बड़ी मोहब्बत से ये बात की। हमने 2018 में एक मुतालबा किया था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का हमने नहीं कहा था, हमने डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के लिए ये कहा था। और ये पार्लियामेंट जिसने आज जुल्म करके अदलिया को गले से दबोचा है 26वीं तरमीम करके, इस पार्लियामेंट से एक पार्लियामेंटेरियन, हम पार्लियामेंट के सामने गए थे, बाहर नहीं आए थे। पाशा साहब ये नोट करना, सिवाय बैरिस्टर सैफ के उन्होंने हमारे साथ इज़हार यकजहती की थी, आपने वहां तो कुछ किया नहीं। आज आप लोगों को और गवर्नमेंट को ये याद आ गया कि जजेस की ट्रांसफर करनी है, यानी इस प्रोसेस को, इस आर्टिकलों को मिसयूज और अब्यूज करने के लिए कि आप उस देखें, अगर आर्टिकल 200 कॉन्स्टिट्यूशन में है तो आर्टिकल 175A भी तो 26वीं तरमीम में है ना, जिसको हम नहीं मानते, आप तो मानते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि जो मोस्ट 3 सीनियर जजेस होंगे उनमें से चीफ जज। आपको क्या ये अपेरेंटली लोग झल्ले इस मुल्क के अंदर जो बसते हैं उनको नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट में मंसूर अली शाह को कैसे रोका गया 26वीं तरमीम ला के? इनको नहीं पता कि मोहसिन कियानी को अब आपने सीनियर प्यूने से आपने सेकंड 3rd नंबर पे कर दिया है। ये लोग समझते हैं हम किसी शख्सियत के साथ नहीं है, हम इदारों के साथ हैं, हम इदारों की आज़ादी चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट को भी आपने फतह कर लिया, आपने पार्लियामेंट को भी फतह कर लिया, आपने पीका एक्ट बना के जर्नलिज्म को भी फतह कर लिया। अब आपने आखिरी जो आपका मोर्चा है, आप जिसकी तरफ पेशकदमी कर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को फतह करना वो रहता है, वो भी आपने कर लेनी और आपने कर लिए, लेकिन हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे। एहतजाज जारी रहेगा। पाशा साहब, क्यों नहीं एक प्लेटफॉर्म पे पूरी जो मुल्क की वकला बरादरी है वो इकट्ठे नजर आती, जहां पर जुडिशरी की इंडिपेंडेंस इस तरह से सरीहन उसकी हमें अंडरमाइन होते वो नजर आए इन इकदामात के पेश नजर, जहां जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसका इजलास 11 फरवरी को रखा गया, फिर 10 तारीख को अब रीस्केड्यूल कर दिया गया, उसमें पॉलिटिकल नॉमिनीज होने पर बाकायदा तौर पे जो मुल्क के सीनियर वकला हैं वो पिटिशंस दायर करें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। रियासत आजाद साहब ने भी खुद दरख्वास्त दायर कर रखी है। वो इजलास करने जा रहे हैं, वो 8 जजेस की तकर्री चाहता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खुद कहते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट में जो है वो पेंडेंसी ऑफ द केसेस बहुत ज़्यादा हैं और लिहाजा मजीद जजेस की जो है वो ज़रूरत है। क्यों नहीं सब इकट्ठे हो पाते एक पूरे प्लेटफॉर्म पे? पाशा साहब, अलीना, यही बात मैं अर्ज कर रहा हूँ कि आज सिंध हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट की एक प्रेस रिलीज आई जी, आज पंजाब बार कौंसिल की एक प्रेस रिलीज आई, आज बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट की एक प्रेस रिलीज आई, आज कल जो है वो इस्लामाबाद बार कौंसिल और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की प्रेस रिलीज आई और उन्होंने आज माशाल्लाह बड़ा अच्छा कन्वेंशन भी किया। मेरे भाई उसमें रियासत आज़ाद साहब क्योंकि लीडर हैं वहाँ के और पेश थे। आई अप्रिशिएट हिम कि इन्होंने बड़ा अच्छा कदम उठाया, अपनी आवाज़ बुलंद की। बात सिर्फ इतनी है कि जब इस तरह की सूरत हाल हो तो बीइंग रेगुलेटर हमारे फ़राइज़ कुछ और हैं। यकीनी तौर पे हम चाहेंगे कि ये जो वकला में इस वजह से तफरीक हो रही है या आपस में वो उलझने के लिए वो सूरत हाल पैदा हो रही है, इसको हमने रोकना है। तो इंशाल्लाह 6 तारीख को हमने मीटिंग रखी है, उसमें हम तकरीबन तमाम बार कौंसल्स को ऑन बोर्ड करेंगे। ये हमारे पार्ट एंड पार्सल हैं, इस्लामाबाद बार कौंसिल के जो मेंबर हैं और जो बाकी जो हाई कोर्ट बार हैं और इसी तरह बाकी उन सबको बुला के ऑन बोर्ड करेंगे और एक कंसेंसस बनाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए आपने देखा होगा कि तमाम इवन सुप्रीम कोर्ट बार की भी प्रेस रिलीज आ गई, लेकिन पाकिस्तान बार की तरफ से नहीं आई, क्योंकि हम कंट्रोवर्शियल नहीं बनना चाहते। जो पेरेंटल रोल है हम वो परफॉर्म करना चाहते हैं और हम इन सबको ऑन बोर्ड लेके एक नुक्ते पे लेके आना चाहेंगे कि कम से कम यकजा होके हमारी आवाज बाहर निकले कि हम क्या चाहते हैं। मुई साहब, आखिरी सवाल आपसे सर, ये जो तमाम इकदामात लिए जा रहे हैं, आपके ख्याल में दुनिया भर में जो हमारी जुडिशरी है उसकी रैंकिंग आपको किस हद तक इंप्रूव होती हुई दिखाई दे रही है? और आज जो चीफ जस्टिस साहब का मैंने हवाला दिया कि वो कह रहे हैं कि वो रोजाना की बुनियाद पे 30 से 40 केसेस जो हैं वो सुन रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी एक जो ज़ेर इल्तवा केसेस है उसका बैकलॉग ख़त्म करना है और मजीद जजेस की ज़रूरत है। आपके ख्याल में पेंडेंसी ऑफ द केसेस का तो हवाला उस 5 जजेस के लेटर में भी दिया गया था, जहाँ पर लाहौर हाई कोर्ट की पेंडेंसी ऑफ द केसेस बताए गए थे 197,000 के करीब है, वेराज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जहाँ पर गुंजाइश नहीं होनी चाहिए थी मजीद ट्रांसफर्स की, वहां के 16,000 के करीब बताए गए थे केसेस पेंडिंग है। जी मुई साहब। जी देखें, किसी भी मंतक के तहत ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है।
अगर केसेस को ख़त्म ही करना है और बग़ैर इंसाफ किए करना है तो फिर इन सब लोगों से ही करवा दें मिलवा के एक दफ़ा। और जुडिशरी की रैंकिंग की जहाँ तक बात है, ये हमें अब सुकून आ जाएगा क्योंकि जो भी सीरियस किस्म के ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इसके बाद से हमारी जुडिशरी को रैंक करने का तकल्लुफ़ भी नहीं करेंगी, क्योंकि जुडिशरी का जो एक बुनियादी फितरत होती है आज़ादी और इंडिपेंडेंस, वो अब इस मुल्क की जुडिशरी में है ही नहीं। तो जिस तरह ब्यूरोक्रेसी रैंक होती है, वो ब्यूरोक्रेसी के रैंक्स के अंदर पाकिस्तान की जुडिशरी को भी काउंट कर लिया जाएगा। राइट, थैंक यू सो मच मुईज साहब, बहुत शुक्रिया। रियासत साहब आपका भी बहुत शुक्रिया मेरे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। हसन रजा पाशा साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम सर, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। एंड विद दिस फॉर अ ब्रेक।